नहीं, आज सुबह 3 बजे पठानकोट में हमला हुआ है और हमारे सेना के जवान, एनएसजी और हमारी पंजाब की पुलिस उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। ऑपरेशन इस समय चल रहा है जी। एक तरफ शांति वार्ता की बात चल रही है, दूसरी तरफ इस तरह का अटैक हो रहा है, इस पे क्या? देखिए, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। हम चाहते हैं पाकिस्तान ही नहीं बल्कि सभी पड़ोसी देशों के साथ हमारे अच्छे रिश्ते होने चाहिए। हम शांति भी चाहते हैं, लेकिन भारत के ऊपर यदि किसी प्रकार का टेररिस्ट अटैक होगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। और मुझे खुशी है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे सेना के जवान, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, हमारी पंजाब पुलिस इस समय पठानकोट में जो कुछ भी हो रहा है उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। देश को अपनी जितनी सेना और जितनी सुरक्षा एजेंसियां हैं उन पर नाज है। मंत्री राजनाथ सिंह बता रहे थे कि अगर हम पर टेररिस्ट अटैक होता है तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। हालांकि हम शांति चाहते हैं, हम शांति की बात करते हैं। पठानकोट में आतंकवादी हमला हुआ है और उस आतंकवादी हमले में जहां तक अभी तक जो खबरें आ रही हैं, हमारे पास 4 आतंकियों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया, उन्हें मार डाला गया। हालांकि 2 जवान इस दौरान शहीद भी हुए हैं। और ऐसा शिनो साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और शिनो साहब, गृह मंत्री साहब कह रहे थे कि हम ऐसे आतंकवादी हमलों का मुंहतोड़ जवाब देंगे। आपसे फिर से एक बार वही सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि ये पूरा इलाका वो है जहां से इन्फिल्ट्रेशन मुफीद है। सर्दियों के दौर में बर्फबारी होती है घाटी में, तो वहां पर इस तरह की चीजें नहीं हो पाती। तो हम कहां चूके इस हमले को रोकने के लिए? और दूसरा, क्या आप समझ पा रहे हैं कि जिस तरीके से मुकाबला किया गया है और 4 आतंकवादियों को ठिकाने लगाया गया है, क्या और भी आतंकवादी छुपे हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल जरूर हो सकते हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट आई थी, अगली रिपोर्ट जब एसपी साहब को अगवा किया था तो उसमें 5 आदमियों की रिपोर्ट आई थी कि उसमें 5 आदमी थे। यदि 4 आतंकवादी मारे गए हैं तो एक कहां पे गया? और नॉर्मली ये जो है टीम वर्क में काम करते आतंकवादी जब घुसते हैं तो 1 या 2 या 3 टीम बनाते हैं और अलग जगह जाकर के करते हैं। तो हो सकता है कि इसमें और भी आतंकवादी हों जिनको अभी ढूंढना जरूरी है, या वो आतंकवादी हैं तो अंडरग्राउंड चले जाएंगे और वो वापस पाकिस्तान जाने की शायद कोशिश करें। ये मेरा मानना है। शिनो साहब, जिस तरह की खबरें निकल के आई इस पूरे हमले में, जब तक लगातार हम भी रिपोर्ट करते रहे, ये पता चलता रहा कि 2 या 3 अलग अलग पोजीशन से ये आतंकवादी फायर कर रहे थे। अलग तरीके से इस हमले में उन्होंने काम किया है, कवर फायर देने की कोशिश की। हालांकि करीब करीब गुरदासपुर अटैक की तरह ही था। तो मोडस ऑपरेंडी बदली नहीं है इन्होंने, इन आतंकवादियों ने। जी बिल्कुल, आप अपना ऑपरेशन, उनका मकसद होता है, वो टीम इसलिए बनाते हैं, एक ही टीम एक जगह कभी नहीं जाएगी, क्योंकि इससे क्या होता है कि वो वेल इक्विप्ड होते हैं, अच्छी तरह से ग्रेनेड्स होते हैं, ऑटोमेटिक वेपन्स होते हैं। तो कम से कम 2 या 3 आदमियों का ग्रुप बना के हमला करते हैं, 2-3 टीम बनाते हैं, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाएं। यदि इकट्ठे जाएंगे, सब मारे जाएंगे, तो उतनी तादाद में वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये उनकी हमेशा कहीं पे भी जाइए, चाहे कश्मीर में हो चाहे कोई भी इलाके में हो, यदि आतंकवादी आते हैं तो हमेशा अलग अलग ग्रुप में बट करके हमला करते हैं, ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए। यकीनन शना साहब हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जनरल जीडी बख्शी भी जुड़े हुए हैं। बख्शी साहब, आपसे पूछना चाहूंगा कि आतंकी हमले के पीछे जैश ए मोहम्मद का नाम सामने आ रहा है। आप क्या मानते हैं कि जैश ए मोहम्मद इस हमले के पीछे हो सकता है? अब तक लश्कर का नाम सामने आया करता था। देखिए, पाकिस्तान ने ही जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे ये आतंकी ग्रुप खड़े किए हैं, जिनका मेन मकसद है भारत के ऊपर हमले करना। मसूद अजहर का खड़ा किया गया ये जो संगठन है, ये बहुत ही एंटी इंडियन संगठन है, पॉइंटेडली इंडिया स्पेसिफिक संगठन है। और ये पाकिस्तान की आईएसआई ने खड़ा किया है भारत पे इस प्रकार के हमले करने के लिए। और ये हमला पंजाब में हुआ है, जम्मू कश्मीर में नहीं, जो पाकिस्तान कहता है कि सब झगड़ों की जड़ है इन दोनों देशों के बीच। ये पंजाब में हमला हुआ है और वहां की रिवराइन टेरेन, कई नदियां जाती हैं भारत से पाकिस्तान की तरफ, और जहां ये नदियां जाती हैं उनके पार्ट चौड़े हैं, वहां फेंस में गैप होता है। इस गैप का फायदा उठा के पाकिस्तान के टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करते रहे हैं। और ये भी लगता है कि गैप से आकर इन्होंने इस
हमले को सरंजाम देने। जी बख्शी साहब, जी आप बने रहिए। बख्शी साहब हमारे साथ शिनोय साहब हैं, शिनोय साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ संजय शर्मा भी जुड़ रहे हैं। संजय आप भी हमारे साथ बने रहिए और हम बहुत जल्द आते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर, फिर जानते हैं, कोशिश करने की, जानने की कि आखिर इस हमले के पीछे क्या मंतव्य हो सकता है, क्या मंशा हो सकती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आतंकवादी हमला हुआ है, इसमें 4 आतंकियों को मार गिराया गया है, 2 जवान शहीद हुए हैं। इस पूरे मसले पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनते हैं। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। हम चाहते हैं पाकिस्तान ही नहीं बल्कि सभी पड़ोसी देशों के साथ हमारे अच्छे रिश्ते होने चाहिए। हम शांति भी चाहते हैं, लेकिन भारत के ऊपर यदि किसी प्रकार का टेररिस्ट अटैक होगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। और मुझे खुशी है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे सेना के जवान, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, हमारी पंजाब पुलिस इस समय पठानकोट में जो कुछ भी हो रहा है उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। देश को अपनी जितनी सेना और जितनी सुरक्षा एजेंसियां हैं उन पर नाज है। तो गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उनको देश की सुरक्षा एजेंसियों पर नाज है। भारत शांति संबंध बनाए रखना चाहता है, लेकिन अगर हमला होता है तो मुंहतोड़ जवाब भी दे सकता है। हमारे साथ एसआर शिनोय साहब जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ संजय शर्मा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजय जी के पास चलते हैं। संजय जी, ये बताइए कि एनएसजी के कमांडो भी वहां पर भेजे गए थे। गृह मंत्रालय ने अपनी तरफ से पूरे मसले की जानकारी ली है और यह भी खबर थी कि एनएसए अजीत डोभाल इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे दिल्ली से। वहां पर फायरिंग इस समय बंद है। यहां पर भी इसी तरह की जानकारी है। अजीत डोभाल मिलने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उनको इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी भी देंगे। और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस एक केके रंजीत, जिसको बठिंडा से गिरफ्तार किया गया था, ये बताया जा रहा है कि पठानकोट की रेकी की गई थी। ये वही आतंकवादी से जुड़ा हुआ है केके रंजीत, जिसने एयरफोर्स की जानकारियां भी बाहर मुहैया कराई थी। ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी घुसे हैं उनको कहीं न कहीं रेकी करके इसकी पूरी जानकारी दी गई थी। इंटेलिजेंस ने भी इंटरसेप्ट किए कुछ मैसेजेस। आज देर रात को 12:30 से लेकर के 1:40 तक कई सारे मैसेजेस इंटरसेप्ट किए हैं इंटेलिजेंस ने। उन सभी मैसेज में कहीं न कहीं ये जानकारी है कि जैश ए मोहम्मद स्थित पाकिस्तान के जो आतंकवादी आका हैं उन सबसे बातचीत करके उनको पूरी जानकारी दी गई थी कि हम लोग अंदर आ चुके हैं, अंदर घुस के ऑपरेशन करेंगे। तो ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी सभी को यह आशंका है कि भले 4 आतंकवादी मार दिए गए हों, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं ज्यादा आतंकवादी छुपे हुए हैं, चाहे वो एयरफोर्स कैंपस के अंदर होंगे, कुछ लोग बाहर होंगे। जी हाँ संजय, और शायद इसीलिए सर्च ऑपरेशन भी जारी है और इस समय केके रणजीत का रोल भी बहुत अहम है। हो सकता है कि उसके जो इनपुट्स हों उन पर काम करने की जल्दबाजी में इस हमले को शायद अंजाम दिया गया। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। और पठानकोट में आतंकी हमला हुआ है। इस आतंकी हमले में 4 आतंकियों को मार गिराया गया है, 2 जवान शहीद हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथी संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ एसआर शिनोय साहब डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हैं। संजय शर्मा, आपने अभी कुछ देर पहले ही हमको बताया था कि अजीत डोभाल प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं, लेकिन शिनोय साहब आपसे पूछना चाहूंगा एक सवाल कि इस पूरे हमले के अगर पैटर्न को देखें रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर आप, तो ऐसा नहीं लगता कि आतंकवादी इस हमले को लंबे से लंबा खींचना चाहते थे, ज्यादा देर तक सुरक्षा बलों को उलझाए रखना चाहते थे, शायद कुछ नेगोशिएट करने की कोशिश में हो? शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है शिनोय साहब से हमारा। शिनोय साहब आपके पास हम जाना चाहेंगे। संजय जी, आपसे ही बात करते हैं। प्रधानमंत्री से मिलने के लिए अजीत डोभाल साहब जा रहे हैं और जब अजीत डोभाल वहां पहुंचेंगे तो क्या उम्मीद लगाई जा रही है? इस पूरे घटनाक्रम पर तो विस्तृत रिपोर्ट देंगे, क्या आगे चलकर किस तरह से रणनीति बनानी है उस पर भी बात हो सकती है? देखिए राजीव, ये कोई नई घटना नहीं है। जब जब भारत और पाकिस्तान के दोनों प्रधानमंत्री जब भी दोस्ती की बातें करने लगते हैं, जब भी दोनों के संबंध सुधरने लगते हैं, तो कहीं न कहीं वार्ता को डिरेल करने की कोशिशें की जाती है, चाहे हम आतंकवादियों की बात करें। संजय जी, ISI की बात मैं आपके पास फिर आना चाहूंगा, कुछ मजबूरी है, अभी हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। संजय जी,